तो हमारा ये पॉइंट हो गया। हमारा जो था ट्रेड लाइन के बारे में, क्योंकि सपोर्ट एरिया सपोर्ट है। तो अभी आज का सीन ये रहने वाला है, रियल ब्रेकआउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे पहचाने और कैसे फाइंड आउट करें कि ये रियल है या फेक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्कर पाठक, आप देख रहे हैं ट्रेडर पुष्कर पाठक यूट्यूब चैनल। आज का एपिसोड 9 रहने वाला है। अभी तक हमने स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, हर एक चीज बेसिक चीजें बताया हूँ कि ट्रेडिंग में एक इंपॉर्टेंट जोन क्या होता है। अब टेक्निकल चीजें चालू हो गई कि टेक्निकल में क्या वर्क रहेगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट रियल के बारे में आज हम बात करेंगे। रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कैसे होता है, जो रियल रहता है वो एक फेक हो जाता है और एक रियल होता है। हम इसमें पहला इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोलूंगा, कभी भी लाइनिंग मत डालना, पूरा बॉक्स टाइप में रखना। कि बॉक्स से क्या होता है, कभी कभी मार्केट ऊपर ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखा देता है, इसीलिए हमेशा बॉक्स टाइप में रखना। और रियल को और अदर को कैसे पहचाना जाएगा, पहले चीज ये रहेगी। मान लो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब इसमें एक चीज हमको ये देखना रहेगा, कम से कम 3 पॉइंट पे रेजिस्टेंस भी होना चाहिए और सपोर्ट भी होना चाहिए, कम से कम 3 पॉइंट पे। ये चौथा पॉइंट है यहाँ पे। ये अगर देखें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब यहाँ पे एक चीज अगर रियल होगा तो एक चीज देखने को मिलेगा। पहला पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा, कम से कम 3 पॉइंट पे सपोर्ट होना चाहिए। चौथे पॉइंट पे अगर क्रॉस आउट होता है तो ब्रेकआउट सपोर्ट रेजिस्टेंस माना जाएगा। अगर बाय चांस फर्स्ट या सेकंड सेकंड पे ही निकल जाता तो उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया नहीं माना जाएगा। अगर ये निकलता है तो उसका भी लॉजिकल एक लॉजिक होना चाहिए, कोई ऐसी कैंडल जो एक पावरफुल कैंडल हो, या यहां से ये निकला, नीचे गया, और अगर डायरेक्टली कोई बड़ी सी कैंडल बना दे तो इसमें ऐसा लगाने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए ऐसी चीजों से बचने के लिए क्या किया देखा जाता है, मार्केट आया, ऊपर आया, नीचे गया, फिर एक बार ये सब अगर ये रियल होगा तो एक बार ये सपोर्ट एरिया के पास में आएगा, थोड़ा देर टाइम पास करेगा, और एक ऐसी कैंडल दिखाएगा जो आपको फुल बॉडी कैंडल देखने को मिलेगी। और वहां पे चार्ट कैंडल, चार्ट में आपको नीचे वैल्यूम भी देखने को मिलते हैं, बढ़ते घटते नीचे, वो चीजें अलग इंडिकेटर के टाइप में आता है। बट मैं इसको उसको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वैल्यूम का फर्क बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर यहाँ अगर ऐसी फुल बॉडी कैंडल बनती है या एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, मार्केट के नीचे से वैल्यूम बढ़ना, वैल्यूम का मतलब ये हो जाता है कि मार्केट में कितने बायर सेलर आ, कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं। इसका मतलब वैल्यूम ये दिखाता है कि मार्केट में कितना पैसा आ रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो वैल्यूम आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। जब देखिए मार्केट में वैल्यूम बढ़ता हुआ जा बढ़ रहा है और आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सी कैंडल भी देखने को मिले, तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेंगे। एसएल पहले, इसमें एसएल दो लगेंगे। पहला एसएल तो रहेगा इस कैंडल की हाई पे, दूसरा एसएल हमारा ये जो बॉक्स हम बना के रखेंगे, बॉक्स में एक सपोर्ट एरिया हमको बार बार देखने को मिली होगी, उस बॉक्स का एसएल रखेंगे। ये दूसरा एसएल रहेगा, ये पहला रहेगा। जैसे जो छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो ये छोटा एसएल रखने की कोशिश करेंगे जो कैंडल की हाई करेगा। बट अगर बड़े टाइम बड़े टारगेट को कैप्चर करना, जैसे 1:3, 4, 5 का लेवल कैप्चर करना है, तो हमको बड़े एसएल पे काम करना पड़ेगा, और बड़े एसएल से बड़ा टारगेट भी देखने को मिलता है। तो हमारा बड़ा एसएल ये रहेगा। नीचे के डाउन साइड का होगा, और वही चीज सेम चीज हम बाइंग के लिए भी देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से तीसरी बार नीचे की साइड में नहीं आया, मार्केट सपोर्ट ले तो ऊपर निकल आया और ऊपर डायरेक्टली निकल गया, यहाँ पे वैल्यूम भी है, बट जब बड़ी कैंडल बनी तो कुछ तो वैल्यूम आएगा। बट हम यहाँ पे एंट्री नहीं बना क्योंकि यहाँ पे हमारा एसएल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा एसएल जा रहा, कोई लॉजिकल चीज नहीं है। हम क्या चीज ढूंढेंगे यहाँ पे, एक बार मार्केट ये यहाँ से नीचे की साइड में आने की कोशिश करें। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ। जो रियल रहेगा हमको फाइंड आउट करना रहेगा कि फेक नहीं, ये रियल है। ये तो पर ये जो निकल गया है ये फेक हो गया, फेक बोला जाएगा।
फिर मार्केट रियल चीजें फिर एक बार नीचे की आने की कोशिश करेगा और यहाँ पर थोड़ी सी एक दो कैंडल का टाइम पास करेगा, फिर एक बढ़िया सी कैंडल बनाएगी, स्ट्रॉन्ग कैंडल। यहाँ फिर से मार्केट में वही सीन रहेगा, वैल्यूम मार्केट में बढ़ता हुआ जाएगा। पहला टारगेट इसमें भी यही रहेगा, पहला एसएल हमारा ये रहेगा कैंडल की लोअर पॉइंट पे। और दूसरा हमारा एसएल ये रहेगा, अगर बड़ा टारगेट कैप्चर करना है तो हमारा जो बॉक्स का क्लोजिंग है, बॉक्स के नीचे का जो सपोर्ट एरिया उस पे हम अपना एसएल रखेंगे। और कम से कम अगर बड़ा टारगेट बड़ा स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो कम से कम आपको 1:3 तक का वेट करना पड़ेगा, और वो आसानी से दे देगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 चौथे अटेम्प्ट में ये बाहर क्रॉस आउट निकला हुआ है, फिर फेक दिखा के नीचे आया हुआ है। अगर इसको आना होगा तो इतने के नीचे आपको लग जाएगा, नहीं आ रहा तो एक बढ़िया से कैंडल आपको दिखाया, ये सपोर्ट जो कैंडल था इसका सपोर्ट एरिया ब्रेकआउट डाउन किया और ऊपर की साइड में निकला तो ये एक्सचेंज हो जाएगा। फिर इसे हम रियल करेंगे और यहाँ फिर एक अच्छा सा मार्केट बनेगा, फिर ऊपर की साइड में नया एक रेजिस्टेंस एरिया बनाएगा। ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको फिर सपोर्ट एरिया में बोला जाएगा। वो चीजें मैंने पीछे के ब्लॉग में बता ही दिया हूँ, बाकी ये कॉन्सेप्ट था। और इसी में एक टॉपिक मैं और ऐड करना चाहूंगा जो कि बहुत ही प्यारा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही यूज किया जाता है, ट्रेंड लाइन का। यहीं से हम देख लेंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ट्रेड को किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाएगा। इसमें की कुछ पॉइंट हैं जो मैं बताना चाहूंगा, बता दूं। कुछ पॉइंट है जैसे यहाँ पे हमको लाइनिंग नहीं करना है, एक बॉक्स बनाना है और इसका कम से कम 3 पॉइंट का सपोर्ट होना चाहिए, जैसे मैंने ये बताया। ब्रेकआउट को इसी प्रकार से फाइंड आउट किया जाएगा। और इसी में एक चीज और, मैं जो ट्रेड लाइन के ऊपर रहेगा वो भी मैं यहीं पे ऐड करना चाहूंगा, या मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहीं पे ट्रेड लाइन के ऊपर बात करूंगा। रुको जरा भैया, तो यहीं पे ट्रेड लाइन की अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके एक सपोर्ट एरिया बनाता है तो अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे बाइंग के लिए कम से कम 2 कैंडल का सपोर्ट एरिया देखने को मिलेगा। इस ये चीजें मैं स्क्रीन पे भी बताऊंगा, बट मैं यहाँ पे एक बेसिक चीजें बता दे रहा हूँ। पहलू में यहाँ पे भी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी एक अच्छा सा पहला टारगेट है तो हमारा ये एरिया रहेगा, सॉरी टीपी पहला हमारा ये रहेगा 1। फिर इसके बाद में स्टॉप लॉस को टेल करते चलेंगे, अदर चीजें क्योंकि ट्रेड लाइन के ऊपर था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, ट्रेड लाइन भी ट्रेड होता है, तो वही लॉजिकल चीजें मैं यहाँ पे बताने की कोशिश। बाकी स्क्रीन पे चलता हूँ, वहां से आप लोगों को पूरा डिटेल में बताता हूँ हमारा जो था ट्रेड लाइन के बारे में। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बेसिक मतलब बहुत ही बढ़िया लॉजिकल ट्रेड बनता है जो कि होता है ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो अगर मैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता हूँ पहले, ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया हो गया। यहीं पे मैंने एक चीज़ बताया था कि एक फेक ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट इसको देखा जाएगा। बट अगर देखा जाए तो ये अगर ये 3 यहाँ से कंटिन्यू करता तो एक अच्छा सा रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिलता। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जरूर रखना, कम से कम 3 बार के बाद में अगर क्रॉस आउट होता है, पहला बार फर्स्ट अटैम्प हो जाएगा, सेकेंड अटैम्प ये हो जाएगा और थर्ड अटैम्प ये होगा। कम से कम 2 के बाद में अगर क्रॉस आउट निकलता तो रियल माना जाएगा, बट उसके बाद में एक नीचे से सस्टेन आना चाहिए, नीचे के बाद में एक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर निकलेगा तो ये रियल माना जाएगा, इसको फेक ब्रेकआउट माना जाएगा, इसका लॉजिकल ट्रेड नहीं बनेगा। बट यहीं पे एक लॉजिक और हमारा फॉलो होता है, ट्रेंड लाइन से, यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन से भी ट्रेड को ढूंढ सकते हैं, इसको ना पहचान के उसमें स्टॉप लॉस आपको छोटा सा देखने को मिलेगा। वो लॉजिक क्या रहेगा, ऐसे ट्रेड लाइन को हम फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे आपने देख लिया, और हमारा स्टॉप लॉस इस एरिया को हम रखेंगे, जो मेन इसका लोअर पॉइंट रखा जा रहेगा उसी एरिया के लोअर पॉइंट को स्टॉप लॉस हम देंगे इस एरिया के पास में। और अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस और इसका एक बढ़िया से क्लोजिंग कैंडल के बाद में देखा जाएगा, अगर इसको मैं यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे भी रखता हूँ तब भी एक अच्छा सा सिनेरियो देखने को मिलेगा। क्योंकि ये ऊपर की साइड में इसमें भी कम से कम 2 बार टच होना चाहिए, 2 कैंडल का कंफर्मेशन होने के बाद में 2 पॉइंट 2 जगह जहाँ टच होगा उसी ट्रेड लाइन को हम फॉलो करेंगे, उसी पे एक अच्छा सा रेगुलर मतलब क्लियर ट्रेड लिया जाएगा। तो यहाँ पे निकला और इसके बाद में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस लोअर पॉइंट तक रखेंगे।
ये पहली कैंडल निकली बट बिग बना के ऊपर की साइड में निकली, तो दूसरी कैंडल पे हमारी एंट्री रहेगी। और इसमें भी कम से कम 1:2 का तो टारगेट रखेंगे ही, बट हमको यहाँ पे 1:2 से बहुत ही ज़्यादा में देखने को मिलेगा। ये 24% का लमसम मान लीजिए, और यहाँ पे मैं 5,000 रखता हूँ। ये देख लीजिए, 5,000 का टारगेट हमारा आसानी से आ जाता है। अगर वही चीज़ स्टॉप लॉस को टेल करते हैं तो बहुत ही मतलब और अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। मैं एक ही नहीं और बहुत सारे ट्रेड आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैं 4 आवर के, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे हमको जल्दी देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं बड़े टाइम फ्रेम पे लेके आ रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर ये बड़े टाइम फ्रेम पे, इसको भी यहाँ पे देखा जा सकता है ट्रेड लाइन के ऊपर। ये सपोर्ट एरिया का हमारा काम कर रहा है। मैंने क्या बोला था, कम से कम 3 बार पहला ब्रेकआउट, पहला पॉइंट हमको यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे तीसरा नहीं, फिर चौथे पे सस्टेन हुआ, तो ऊपर की साइड में निकला, एक अच्छा खासा लॉजिकल ट्रेड मिला। और यहीं से हम लोग एक चीज़ और फोकस करेंगे, ट्रेड लाइन के ऊपर। जो ट्रेड लाइन के ऊपर ट्रेड लिया जाता है, वो भी चीज़, क्योंकि ये एकदम बेसिक में बहुत ही अच्छा फॉलो करता है। और बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप बीटीसी ऐसे सब ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसमें फ्यूचर ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में भी काम करता है, बट ऑप्शन में थीटा डीके का चांस ज़्यादा रहता है। बट ये फ्यूचर में, आप ये फ्यूचर में होगा, स्टॉक में होगा, ट्रेड करते हैं तो कोई वो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पॉइंट का टचअप पॉइंट यहाँ पे हमको देखने को मिल गया। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ के इसके बाद में नीचे की साइड से निकल के आया हुआ है। कहीं कहीं पे आपको स्टॉप लॉस हिट होता हुआ भी देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बोला, छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो यहाँ का रखें, बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो और नीचे का रखें, बट हम छोटे स्टॉप लॉस पे काम करेंगे। तो हमारा ये पॉइंट हो गया। 1:1 का टारगेट हमको यहाँ से आसानी से मिल गया। 1:1 का टारगेट हमको आसानी से मिल गया, अगर हम स्टॉप लॉस को अपनी बड़ी कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया बार बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो इसके बाद में एक अच्छा सा ट्रेड को आइडेंटिटी कर सकते हैं, और एक बड़े लॉजिकल ट्रेड के साथ में हम देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि तो कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे हो या बड़े टाइम फ्रेम पे, हर एक फंडे पे बताने का रीजन यही हमारा है कि मतलब वहां से बेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको ढूंढने में बहुत ही आसानी से आप पकड़ सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे के ऊपर ट्रेड लेना। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर दिन में एक दो ट्रेड अच्छा खासा चल जाता है तो बहुत ही बड़ी अच्छा ट्रेड हो जाता है लॉजिकल चीज़ों के साथ में। अगर एक डाउन साइड के ट्रेड की मैं बात करूं, तो यहाँ मैं डाउन साइड के ट्रेड के लिए मैं बात करूंगा। यहाँ नीचे ये सपोर्ट एरिया होगा, ये ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया हो गया। अब यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद में नहीं क्रॉस आउट मिला, बट यहाँ पे हमको देखने को मिला, बट फर्स्ट अटेम्प्ट के पे तो हम अपना ट्रेड लेंगे नहीं। दूसरी यहाँ पे सपोर्ट एरिया मिला हुआ है। अब इस पे हम क्या, यहाँ पे भी हम ट्रेंड लाइन को देखेंगे, और साथ ही साथ में एक चीज को और नजर रखेंगे कि मार्केट में वैल्यूम इस समय वैल्यूम क्या चल रहे हैं। क्योंकि मार्केट जब यहाँ से इस कैंडल बनी, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो नीचे की साइड में इस एरिया के पास में वैल्यूम बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिला, और यहाँ से एक अच्छा खासा सा लॉजिक ट्रेड का देखने को मिला। पहला स्टॉप लॉस हमारा एक रहेगा, अगर इस कैंडल पे हम एंट्री बना, सॉरी रॉन्ग लगा दिया, इसमें स्टॉप लॉस हमारा 2 रहेंगे। आप कौन सा रखना चाहते हो वो आपके ऊपर है, छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस। पहला स्टॉप लॉस तो हमारा ये रहेगा, बट अगर आप बड़ा रखने तो रजिस्टर सपोर्ट एरिया के पास में रखिए, कम से कम वहां से फिर आपको बड़े ट्रेंड को आइडेंटिटी करने में मदद मिलेगी। अब यहाँ से देख सकते हैं, एक छोटे से स्टॉप लॉस पर 0.9978% के बाद में अगर 1% का ऊपर, तो यहाँ पे 5% हमको देखने को मिल रहा है। ये छोटे से स्टॉप लॉस के सिनेरियो पर रहता है, बट साथ में वैल्यूम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लॉजिकल चीज़ें देखने को मिलेगी, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ हूँ। तो बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगता है।
मैंने बाइंग का भी बता दिया और सेलिंग का बता दिया। तो यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इसमें एक और कंफर्मेशन एरिया देखने को मिलता है, बट वो अलग चीज़ में बताऊँ कि रीजन क्या है। उसमें एक इंडिकेटर यूज किया जाता है, इंडिकेटर के साथ में बहुत ही अच्छे से काम करता है। वो आपको क्लियर दिखाएगा कि क्या सीन है। मतलब इंडिकेटर एक सहायक टूल होता है, उसमें आपको सिर्फ एक डायरेक्शन देखने को मिलती है, इसीलिए इंडिकेटर का यूज किया जाता है। तो जब तक अभी आपको इंडिकेटर हमने बताया नहीं, तो इंडिकेटर के बारे में हम इस ट्रेड में कोई भी लॉजिकल चीज बात नहीं करेंगे। बाकी वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। आप लोगों ने देखा, मैंने स्क्रीन पे भी बताया, बकायदा हर एक चीज बेसिक पॉइंट लोगों को कवर किया, एक दो तीन एग्जाम्पल भी दिखाए। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये आज का एपिसोड 9 था। हर एक अभी टेक्निकल चीजें चल रही हैं, इसमें आगे ज्यादा चीजें मैं बताऊंगा, चार्ट के भी बारे में बताऊंगा, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है उस सब कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। बाकी वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, ज्यादा लंबा रखने का कोई सिनेरियो नहीं है, तो वीडियो को क्लोज करते हैं। बाकी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।